मनी लेंडिंग बिजनेस में है, या आपने किसी को लोन दी, या आप ऐसे लोन देने का काम अक्सर करते हैं, कभी किसी को कभी किसी को, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगी, आपके पैसे को सेव करेंगी, सो दैट आपका ये जो हेल्पिंग नेचर है, या अगर आपका ये बिजनेस है मनी लेंड करने का, तो आप इससे अपने आप को कैसे सेव कर सकें। इन कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, कुछ प्रिकॉशंस जो आपको लेने हैं, सो दैट आप अपना बिजनेस अच्छे से कर सके, एंड आपके अंदर जो लोगों को हेल्प करने की जो भावना है, इसे आप कंटिन्यू रख सकें लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, आज मैं जो प्रॉमिसरी नोट है इसके बारे में बात करूंगी। ये बहुत सिंपल चीज है। जैसे मुझे किसी को कोई लोन देना है, कोई मेरे पास आया, मैं नीडी हूँ, मुझे उसकी हेल्प भी करनी है, मेरा भी मन है, बट फिर एक हमेशा दिमाग में एक वो क्वेश्चन रहता है कि क्या पता ये पैसे वापस करें या ना करें। तो अगर आपको अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करना है, प्लस आपको उसकी हेल्प भी करनी है, तो प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप दोनों का काम हो सकता है। आप उसकी हेल्प भी कर पाएंगे एंड वो भी बाउंडेड रहेगा प्रॉमिसरी नोट को देखकर कि ये मुझे पैसे वापस करने हैं टाइम से। तो प्रॉमिसरी नोट होता क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स अ रिटन प्रॉमिस बाय वन पार्टी, यानी कि जो उस नोट को बना रहा है, टू पे अनदर पार्टी, यानी कि पे, जो नोट है वो पे अ डेफिनेट सम ऑफ मनी आइदर ऑन डिमांड और एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। तो एक डेफिनेट सम, अगर अगर मैं लोन से 10,000 रुपए का दे रही हूँ, तो मैं उसमें लिखूंगी कि मैंने आपको 10,000 रुपए का लोन दिया है जिसे आपको इतने दिनों में पे करना है, बस बात खत्म। अगला आदमी साइन कर देगा, आप साइन कर देंगे, ओवर। Promissory notes that are unconditional and saleable become negotiable instruments that are extensively used in business transactions in numerous countries. ये बहुत commonly used है, बट हम शायद इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भूल चुके हैं। तो हम बैंक्स के पास भागते हैं लोन लेने के लिए। बैंक के साथ भागने के बैंक के पास आप भागेंगे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। छोटे छोटे लोन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपया, ये जो छोटे छोटे लोन है ये आप किसी से भी ले सकते हैं जो मनी लेंडिंग बिजनेस में है। तो मनी लेंडर्स जो है, जो ये छोटे छोटे लोन, या अगर मैं भी एक छोटा लोन देना चाहूँ, देने की इच्छुक हूँ, या मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ, तो मुझे अपना भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड करना चाहिए। तो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए मैं प्रॉमिसरी नोट का यूज करूंगी कि आप एक साइन करवा लीजिए, आप एक नोट बना लीजिए कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में इसका फॉर्मेट भी बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए, सो दैट अगर आपके साथ, क्योंकि अब जो सिचुएशंस आ रही है, जो पैंडेमिक की सिचुएशन है, और इसमें इसमें बहुत बार हमारे कुछ आपस के लोगों को भी, जिनको बहुत अच्छे से नहीं जानते पर आप जानते हो और उनकी आप हेल्प करना चाहते हो, वो नीडी है, आप हेल्प करना चाहते हो, तो आप अपना भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड कर सको और अगला भी आदमी ड्यूटी बाउंड रहे कि उसे आपको इसे टाइम से पे करना है। तो ये चीजें से क्या होगा, आप हेल्प भी कर पाएंगे एंड प्लस आपका नुकसान भी नहीं होगा, कोई आपका अनड्यू एडवांटेज भी नहीं ले पाएगा। सो प्रॉमिसरी नोट में कंटिन्यू करते हैं हम। ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इशू देम प्रॉमिसरी नोट्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स दैट अलाउ कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स टू गेट financing from a source other than a bank. बैंक के अलावा ये बाकी के लोगों से आप प्रॉमिसरी नोट के थ्रू इसको लोन का आदान प्रदान कर सकते हैं एंड अपने किसी भी मिलने वाले की हेल्प कर सकते हैं। सो दिस सोर्स कैन बी एन इंडिविजुअल और कंपनी विलिंग टू कैरी द नोट, यानी कि जो फाइनेंस देना चाहता है, कैरी द नोट, जो फाइनेंस करना चाह रहा है, अंडर द अग्रीड अपॉन टर्म्स। इन इफेक्ट प्रॉमिसरी नोट कैन एनेबल एनीवन टू बी अ लेंडर। मैं भी प्रॉमिसरी नोट देकर एक लेंडर बन सकती हूँ। For instance, although it isn't given, you might be required to sign a promissory note in order to take out a small personal loan. मुझे अगर एक पर्सनल लोन चाहिए और मैं किसी के पास जाऊं और अगर वो मुझे कहे कि आप इस नोट पे साइन कर दीजिए कि आप मुझसे ये पर्सनल लोन ले रहे हैं एंड आप इसे इतने दिनों में वापस कर देंगे, तो मैं ऑब्वियसली उसे साइन करूंगी। क्यों नहीं साइन करूंगी? मुझे लोन भी मिल रहा है सिर्फ एक पेपर पे साइन करके। ऑफकोर्स आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर है तो रीड कीजिएगा एंड फिर उसे पढ़ के साइन कीजिएगा।
So promissory note includes a specific promise to pay and the steps required to do so. A loan contract में क्या होता है, बहुत बार वो लेंडर का जो रिकोर्स होता है, जैसे बैंक है, बैंक का जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो फेवरेबल होती है वो बैंक के लिए होती है। वहां पे जो बोरोवर होता है उसके लिए वो सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, फेवरेबल कंडीशन सारी बैंक के लिए होती है कि अगर आपने फोरक्लोज कर दिया तो आपको कितने पेनल चार्जेस पे करने हैं, अगर डेथ हो गई बोरोवर की तो हम क्या क्या कर लेंगे। तो ये जो प्रोविजंस होती हैं ये हम प्रॉमिसरी नोट में नहीं लिखते हैं। प्रॉमिसरी नोट एक बहुत ही सिंपल सा, सीधा सा, सादा सा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक्चुअली हेल्प करने के लिए होता है। बैंक्स तो बिजनेस करने के लिए है, पर हम हेल्प करने के लिए हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, हम उसमें लिख सकते हैं कि आप 1%, 1% की इंटरेस्ट है या 0.5% की इंटरेस्ट है, तो आप ऐसा चार्ज कर सकते हैं। बट देन वहां पे एक हेल्प का भी नेचर आ जाता है एंड प्लस अगला आदमी भी ड्यूटी बाउंड हो जाता है कि उसे आपको टाइम से पे करना है। सो व्हाइल इट माइट मेक नोट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अनटाइमली पेमेंट, लेट फीस चार्ज हो सकती है। ऐसा कुछ आप प्रॉमिसरी नोट में आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। इट ऑल डिपेंड्स आपका, आप जिस जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। कोई अगर आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, मिलने वाला है और आप उसको कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप प्रॉमिसरी नोट के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करें। बट देन ऐसे नोट्स होने का फायदा ये होता है कि इन केस ऑफ एनी अनफॉर्सीन सिचुएशन आपके पास एटलीस्ट एक वैलिड क्लेम होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्लेम बताता है कि हाँ अगले आदमी ने आपसे पैसे लिए। सो प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो बहुत बार स्टूडेंट लोन के लिए भी यूज किया जाता है। मॉर्गेजेस और प्रॉमिसरी नोट में बहुत फर्क होता है। मॉर्गेज में आपको अपना पूरा घर गिरवी रखना होता है, प्रॉमिसरी नोट में ऐसे कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होती है। सो होम ओनर्स यूजुअली थिंक, पहले मैं स्टूडेंट लोन प्रॉमिसरी नोट बता दूं, मेनी पीपल साइन देयर फर्स्ट प्रॉमिसरी नोट एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ स्टूडेंट लोन। प्राइवेट मनी लेंडर्स नॉर्मली स्टूडेंट लोन प्रॉमिसरी नोट साइन करके दे देते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स के लोग हेल्प करना चाहते हैं, बट फिर वो ये इंश्योर भी करना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट जो है वो उसे रिपे कर दे। मॉर्गेजेस और प्रॉमिसरी नोट्स, मॉर्गेजेस नॉर्मली घर आप मॉर्गेज करते हो जब भी आप अपना एक हाउसिंग लोन लेते हो, बैंक से लेते हो तो आप मॉर्गेज करते हो। प्रॉमिसरी नोट और मॉर्गेज में क्या अंतर है हम देखते हैं। होम ओनर्स जो होते हैं वो usually think of their mortgage as an obligation to repay the money they borrowed to buy their residence, but actually it's a promissory note they also sign as a part of the financing process। तो वो मॉर्गेज ही नहीं, वो एक प्रॉमिसरी नोट भी होता है क्योंकि आप सब जगह प्रॉमिस टू पे करते हैं। सो इट्स अ प्रॉमिसरी नोट। बट मॉर्गेज में बस एक अंतर ये होता है कि उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आप अपना घर गिरवी रखते हैं एंड प्लस आप एक प्रॉमिस करते हैं कि आप इतना अमाउंट रेगुलरली। टैक्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द होम ओनर हु वांट्स टू सेल, द कंपोजिशन ऑफ द प्रॉमिसरी नोट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। It is better from a tax perspective to get a higher sales price for your home and charge the buyer a lower interest rate. This way, the capital gains will be tax-free on the sale of income, but the interest on the note will be taxed. Conversely, a low sales price and a higher interest rate are better for the buyer because they will be able to write off the interest after faithfully paying the seller for a year or so, refinance at a lower interest rate to a traditional mortgage from a bank. Ironically, now that the buyer has built up equity in the house, they probably won't have an issue getting financing from the bank to buy it. ये एक टैक्स पर्सपेक्टिव है, टैक्स प्लानिंग इसे कहते हैं। तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं टैक्स प्लान कर। प्रोसिक्यूशन की कंडीशंस होती हैं। प्रॉमिसरी नोट्स रिस्की हो सकती हैं बिकॉज वो लैंडर को रिकोर्स नहीं देती हैं। जैसे मॉर्गेज में, मॉर्गेज इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, उसमें आप उनका घर गिरवी होता है तो आप उसे बेच सकते हैं। बट देन प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा रिस्की होता है, बट छोटे छोटे लोन्स के लिए बिल्कुल रिस्की नहीं होता क्योंकि कोई अगर नीडी पर्सन आपके पास छोटा लोन लेने के लिए आया है 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक का, तो उसकी नॉर्मली इंटेंशन होती है कि वो उसे पे करेगा बिकॉज वो नीडी बंदा है। बैंक इतने छोटे अमाउंट को देने के लिए भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करवाती है, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस ना करके आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं एंड हेल्प के साथ साथ आप अपना इंटरेस्ट भी सेफगार्ड कर सकते हैं।
इसके लिए प्रॉमिसरी नोट होता है, वो बहुत प्रॉपरली रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एंड अगर वो एक प्रॉपरली रिटर्न डॉक्यूमेंट है तो वो बिल्कुल लीगली बाइंड करता है जो प्रॉमिसरी नोट साइन कर रहा है, जो नोट सर्कुलेट कर रहा है, जो उसको रिसीव कर रहा है, उन दोनों को बाउंड करता है कि वो प्रॉमिसरी नोट का सही इस्तेमाल कर सके एंड अगर जरूरत पड़े तो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये एक ऐसा नोट है जिस अपना लेंडिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं प्लस अपना इंटरेस्ट भी सेफगार्ड कर सकते हैं। People typically use promissory notes for loans that come from non-traditional money lenders. Yes, ये सबसे important part है जो मैं highlight करना चाहती हूँ, like individuals or companies instead of bank or credit unions. बैंक और क्रेडिट यूनियंस जो होती है, बैंक्स जो होती है, वो उनके बहुत लंबे चौड़े प्रोसेसेस होते हैं जिसमें वो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगती है कि आप कुछ रखिए तब हम आपको पैसा देंगे। गोल्ड लोन भी लेने जाओगे तो गोल्ड रखो फिर पैसा मिलता है। ऐसा जो आप इंडिविजुअल से या नॉन ट्रेडिशनल ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लेते हैं तो नॉट एनबीएफसी एग्जैक्टली, मतलब इंडिविजुअल्स हैं या कोई ऐसी कंपनीज हैं जो बिना कुछ रखे आपको ये देती है ओनली ऑन द बेसिस, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। तो वो एक बहुत बेनिफिशियल चीज होती है। छोटा छोटा मोटा फीस चार्ज कर ले या छोटा मोटा इंटरेस्ट का रेट चार्ज कर ले, उसको देने के लिए कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। जो लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं, इतने सारे लोन के रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईटीआर दो, ये दो, वो दो, और बहुत सारी चीजें होती है। बैंक स्टेटमेंट दो, बैंक का अकाउंट फंक्शनल होना चाहिए, 6 महीने का अकाउंट अच्छा होना चाहिए। तो ये जो सारे क्राइटेरियाज होते हैं प्रॉमिसरी नोट्स में नहीं होते हैं एंड इसीलिए आप अपने किसी की भी हेल्प कर सकते हो। जैसे कि मैरिज फंक्शन है, आपसे किसी ने उधार मांगा, दे दीजिए। रियल एस्टेट में अगर कुछ थोड़ा बहुत पैसा कम ज्यादा बढ़ती हो रहा है, कम पड़ रहा है, 1-2 लाख रुपए, तब आप उसे वो लोन दे दीजिए प्रॉमिसरी नोट के बेसिस पे। कोई अगर छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 1-2 लाख रुपए से, तो आप उसको वो लोन दे दीजिए। आप एक व्हीकल बाय कर रहे हैं, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो या कार हो, जिससे आप अपना बिजनेस कर सके, तो आप ये लोन किसी को भी दे सकते हैं। ये जो ऐसे लोन्स होते हैं ना, ये हमें समझ में आ जाता है कि जो लोन लेने वाला है वो कितना नीडी है। नीडी बंदे को लोन देना है तो वो उसकी इंटेंशन हमेशा पे करने की होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई लोन दे रहे हैं प्रॉमिसरी नोट साइन करके, तो आप उस बंदे की इंटेंशन को एक बार चेक कर लीजिए। इंटेंशन समझ में आ जाती है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इंटरेस्ट हमें बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि अगला बंदा जो है, जो हमसे पैसे ले रहा है, उसका इंटरेस्ट है उसे रीपे करने का या नहीं। अगर इंटरेस्ट उसका रीपे करने का है तो आई एम श्योर आपको उसे लोन देना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए बाय यूजिंग दिस प्रॉमिसरी नोट। इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो मैं बस नेक्स्ट आपको स्लाइड में डिस्कस करने वाली हूँ। सो हाउ टू राइट अ प्रॉमिसरी नोट? A legal promissory note should contain the following details and clauses. आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है। मैं आपको एक फॉर्मेट भी बताऊंगी जिसमें आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। सो पार्टी का पूरा नाम होना चाहिए, रीपेमेंट का अमाउंट होना चाहिए। ऑल promissory notes, no matter how simple, should clearly state the amount of money borrowed, that is the principal amount, और जो आपको पे करना है, अगर कुछ इंटरेस्ट के साथ या कंपाउंडेड इंटरेस्ट या ईयरली इंटरेस्ट या मंथली इंटरेस्ट, जो भी है आप उसमें स्पेसिफाई कर दीजिए। पेमेंट्स ऑन द नोट आर यूजुअली अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स द इंटरेस्ट विद रिमाइंडर बीइंग अप्लाइड। ये तो बहुत कॉमन है, हमेशा ऐसे ही होता है। जो भी पहला पेमेंट आता है उसे हम इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट करते हैं एंड फिर उसके बाद जो बचता है उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ सेट ऑफ करते हैं। फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ओके, सो फॉर वैल्यू रिसीव्ड एंड ये जो फॉर्मेट है, ये देखिए, ये मैंने बहुत सिंपल बनाया है। इसमें पेमेंट, लेट फीस, कॉस्ट एंड फीस, वेवर, अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन, गवर्निंग लॉ, अगर कोई गवर्निंग लॉ है, मिसलेनियस लेंडर, ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रॉमिसरी नोट्स हैं। ये बहुत सिंपल फॉर्मेट है। देखा आपने, बस एक पेज में काम हो गया। बैंक का अगर आप मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट देखेंगे, ये इतना सारा जो उसका रिक्वायरमेंट होता है, आप सब छूट जाएंगे एंड सिर्फ एक प्लेन पेपर पे आपको, मतलब एक सिंगल पेज पर आपको साइन करना है। छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हैं।
और ये कितने सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। जॉइंट एंड सेवरल प्रॉमिसरी नोट होता है, दो लोग मिलके ले सकते हैं। जॉइंट प्रॉमिसरी नोट्स होता है, पेबल आफ्टर डेट होता है, पेबल एट साइट होता है। बहुत अलग अलग आपके नीड को जो भी फुलफिल कर सके, इन 6 प्रॉमिसरी नोट्स में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। इन सब के फॉर्मेट आपको हमारे इंस्टा मोजो चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसे यूज कर सकते हैं। एंड खुद ही अगर आपको पैसे चाहिए, जैसे आपको किसी से लोन चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, इसे आप ध्यान रखिए। जैसे मुझे पैसे की जरूरत है और मैं किसी से ऐसे उधार मांगने जाऊं, तो मुझे डाउट होता है कि वो मुझे पैसे देगा उधार या नहीं देगा। तो आप एक काम कीजिए, प्रॉमिसरी नोट डाउनलोड कर लीजिए मेरे इस वेबसाइट से, इस इंस्टा मोजो साइट से। एंड अपने अकॉर्डिंग इन 6 में से सेलेक्ट कर लीजिए कोई सा भी एक प्रॉमिसरी नोट, उसे डाउनलोड कर लीजिए एंड उसका प्रिंट लेके आप चले जाइए जिससे भी आपको पैसे चाहिए। उसको कहिए, ये देखिए ये मैं एक प्रॉमिसरी नोट लेके आया हूँ, इसे हम साइन कर देते हैं, इतना पैसा आप मुझे दे दीजिए, आप साइन कर लीजिए, मैं साइन कर लेता हूँ। ये आपके पास हमेशा एक सिक्योरिटी की तरह जमा रहेगा कि ये मुझे आपको पे करना है। आधार और पैन कार्ड की उसकी कॉपी दे दीजिए, अपना साइन कर दीजिए एंड फिर वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। आप भी बाउंड रहेंगे कि आपको पे करना है एंड उनको भी पता है कि बंदा इतनी ईमानदारी से सारी चीजें लेके आया मेरे पास, तो ऑब्वियस इसका पे करने का इंटेंशन है। तो इसका छोटा मोटा आपका जो लोन का रिक्वायरमेंट है ये ऐसे पूरा हो जाएगा। आप अपने लाइफ को थोड़ा इजी कर पाएंगे लोन लेकर, अपना बिजनेस करके, छोटा मोटा काम करके, या अपनी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड को पूरा करके आप रिलीव रहेंगे। एंड प्लस आप उसे रीपे करने की भी इच्छा रखेंगे क्योंकि आपने खुद साइन करके दिया हुआ है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इमीडिएटली इन योर इनबॉक्स एंड आप उसे देख सकें एंड आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो आप मेरे फॉर्मेट का भी यूज कीजिएगा एंड अपनी पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स, छोटी नीड्स को पूरा कीजिए मेरे इस प्रॉमिसरी नोट के जरिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी केयरफुल, बी सेफ एंड बी हेल्दी।